अब आइए आपको मिलवाते हैं सादिया शाहीन से, जिन्होंने हालाते बंगाल न्यूज़ इंडिया के व्यूअर को ममता बनर्जी की जीत का सही प्रिडिक्शन करने के लिए तोहफे से नवाजा। तोहफा पाकर मोहम्मद आसिफ काफी खुश नजर आए। भवानीपुर में ममता बनर्जी की जीत के साथ ही एक लड़के की भविष्यवाणी भी सच हो गई, जिसे इनाम देकर सम्मानित किया गया। दरअसल भवानीपुर के चुनावी संग्राम के समय सामाजिक कार्यकर्ता सादिया शाहीन ने हालाते बंगाल न्यूज़ इंडिया पर यह ऐलान किया था कि ममता बनर्जी कितने वोटों से जीतेंगी अगर कोई इसका सही प्रेडिक्शन करता है, और जिसका सच होगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। इसके बाद कई लोगों ने कमेंट करके अपने अपने तरीके से भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के इस दौड़ में मोहम्मद आसिफ भी थे, जिन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी 58,000 वोटों से जीतेंगी, और लगभग यही हुआ। ममता बनर्जी 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती। ममता बनर्जी की जीत के बाद सादिया शाहीन ने अपना वादा भी पूरा कर दिया है। उन्होंने हालाते बंगाल न्यूज़ इंडिया के दर्शक मोहम्मद आसिफ को इनाम दे दिया है। इनाम पाकर आसिफ बहुत खुश हैं, तो वहीं सादिया शाहीन ने कहा कि हमने अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया। जैसे कि मैंने आपके लास्ट बाइट में कहा था कि जिन्होंने सटीक जो अंदाज़ा लगाया था 58,000 वोट का, जो प्रियंका तिब्रेवाल जी जिस वोट से वो हारेंगी, तो लास्ट टाइम मैंने उस विनर का नाम भी अनाउंस किया था, मोहम्मद इरफान खान जी, जिनको ढूंढने में काफ़ी मुशक्क़त भी हुई है, तो काफ़ी देर इसी वजह से हो गई है। तो आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद इरफान खान जी 78 वार्ड से, जो हमारे रिस्पेक्टेड बॉबी हकीम जी के वार्ड को बिलोंग करते हैं, कोर्ट एरिया से हैं। मोहम्मद इरफान खान जी यहाँ मौजूद हैं। तो आज जब मैं अपने वादे के मुताबिक उन्हें जो गिफ्ट प्रेजेंट करना है, वो मेरे अब्बा जो है, मेरे ससुर जी, उनके हाथ से मैं उन्हें देना चाहती हूँ। अब्बा प्लीज़ आइए, उनका गिफ्ट लीजिए। जी, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमको तो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा। बाजी से मुलाकात किए हैं हम, और हमको सबसे अच्छा लगा कि हमारी ममता बनर्जी जो जीती है, जो चीफ मिनिस्टर बनी, उनको दोबारा जब बनी है, उनको बहुत अच्छा लगा। आपने कैसे सोचा कि 58,000 से जीतेंगे? हम बहन का कॉन्फिडेंस देखे थे, सादिया शाहीन बहन जो है, 58,000 ऑलमोस्ट विन होगा। ममता बनर्जी हमारी जो मोहतरमा है, लगा कि ममता बनर्जी 58,000। यस, हमारा भी दिल में यही आया कि हमको शायद वहीं पे इंशाअल्लाह वो 58,000 से इंशाअल्लाह वो लीड करेगी। ऑलमोस्ट मैं लीड किया, तो आप हालाते बंगाल चैनल ने हमको बुलाया कि आपको सादिया शाहीन जी को मुलाकात करने चाह रही है। हम बहुत खुशनसीब है जब बहन से मुलाकात की है। इनका हर एक वीडियो हमको बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके हमारे जो मोहतरमा ममता बनर्जी है, जब पहले ही सरकार जब ममता बनर्जी का फर्स्ट जब आया था, तो खिदीपुर मैंडेटरी होम पहले क्या था, आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खिदीपुर मैंडेटरी होम बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अब पर्सनली क्वेश्चन करते, जब मेरी लड़की एडमिट थी तो उस टाइम वो ऐसा सर्विस नहीं था। उसके बाद जो ये हाल फिलहाल जब हमारा लड़का जो उसमें डिलीवरी हुए, तो माशाल्लाह सब कुछ फ्री और बहुत अच्छा फैसिलिटी में हमारा खिदीपुर मैंडेटरी होम हुआ। हमारे नेतृत्व से ममता बनर्जी, हमारे जो हीरो कोर्ट के हीरो है बॉबी हकीम, उनके जानिब से, और हमारे कोऑर्डिनेटर है मोहम्मद निज़ामुद्दीन शम्स, उनके जानिब से बहुत अच्छा काम हुआ हमारे खिदीपुर इलाके में। तो आपको कैसा लग रहा है कि भाई साहब ने गिफ्ट जीता? बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले मैंने जो वादा किया था, मैंने उसको पूरा किया है। और जिस तरीके से मोहम्मद इरफान खान जी को खैर ढूंढने में ज़्यादा मुशक्क़त नहीं हुई, थोड़ी देर आगे मैंने कहा था बहुत मुशक्क़त, ऐसी कोई ख़ास मुशक्क़त नहीं हुई है, लेकिन हाँ उनको ढूंढने में थोड़ा जो वक्त लगा। बहरहाल मुझे यकीन है कि उन्हें ये गिफ्ट पसंद भी आया होगा भाई को। और क्या बोलूँ, बस जिस तरीके ममता बनर्जी इज़ एन इंस्पिरेशन टू एवरी यूथ नाउ। तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम लोग सब के लिए, और जाहिर सी बात है जब वो सीएम बनी है तो तीसरी बार, तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है। वो एक ऐसी सीएम है जो अपने बारे में नहीं, जो जनता के बारे में, आम जनता के बारे में सोचती हैं। जब मौका मिलता है वो रोड पे उतर आती हैं, चली आती हैं अपने आवाम के लिए, अपने जनता के लिए। तो उनके जैसे सीएम मैंने आज तक नहीं देखा है कि जो रास्ते पे उतर करके जेड सिक्योरिटी लेकर के नहीं घूमते हैं, सिर्फ वो आम जनता के लिए आज वो सीएम है, आज उस जगह पे हैं। तो वो आम जनता के लिए कभी भी कहीं भी निडर होकर के कहीं भी वो रास्ते में बेखौफ चली आती हैं। तो इस सोच को मैं सल्यूट करती हूँ, मैं सलाम करती हूँ। और वो एक इंस्पिरेशन, जैसे मैंने अभी कहा, वो बहुत यूथ को बहुत प्रोत्साहित करती हैं वो। और
एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये आप लोग हम लोग सबको ये बहुत पुराना प्रोवर्ब है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो उनके लिए एज इज़ जस्ट अ नंबर। शी वर्क्स लाइक 18-20 ईयर्स ओल्ड अ गर्ल। तो वो उनका जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, उनके हौसले को मैं सलाम करती हूँ, उनके काम को मैं सलाम करती हूँ और उनकी सोच को भी मैं बहुत सल्यूट करती हूँ। तो बस ममता बनर्जी इज़ एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब गोवा और त्रिपुरा के इलेक्शन के लिए भी अपने सैनिक को उतार रही हैं, क्या लगता है गोवा और त्रिपुरा में उनके सैनिक की जीत होगी? डेफिनेटली होगी। मैंने उनके सोच, उनके काम को सल्यूट किया है। तो आज के दौर में लोगों को क्या चाहिए? काम ही तो चाहिए। लोग को क्या चाहिए? अपनी भलाई चाहिए और लोग को आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ना है। तो बस जहाँ लोग अपनी तरक्की देखेंगे, लोग उसी रास्ते पे जाएंगे। तो उनके जानिब से काम है, उनके जानिब से तरक्की है, तो लोग उसी रास्ते पे चलेंगे। तो डेफिनेटली उनकी सरकार आएगी। ममता बनर्जी डेफिनेटली राज करने वाली हैं, उनके सैनिक भी राज करने वाले हैं। और राज करने का मतलब ये नहीं है कि किसी पे रूल करना और शासन करना, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको डोमिनेट करना है। राज करने का मकसद ही ये है कि समाज को उभारना है, समाज को बेहतरी के दौर पे ले जाना है। तो डेफिनेटली वो राज करेंगी। अगर आप किसी का भला, आप ही सोच के देखो ना, अगर आप किसी के भलाई के बारे में सोचोगे तो लोग आपके साथ ही जुड़ेंगे। तो वो दिलों में राज करेंगी, वो दिल में राज करती हैं, वो लोगों के दिमाग में राज करती हैं। तो डेफिनेटली उनकी राज आएगी, उनके सैनिकों की राज आएगी। से मैंने भी होश संभाला है और जो मैं देख रही हूँ कि ममता बनर्जी आज न जाने कितने वर्षों से वो एक सूती सादे लिबास में, वो सादी साड़ी में वो दिखती हैं, एक हवाई चप्पल में वो दिखती हैं। फिर कैसे आप उन पे आरोप लगा सकते हो? आप किसी के ऊपर अगर एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली अपने तरफ आती है। आप उन पे क्यों नहीं उंगली उठाते हो जो 10-10 लाख के सूट बूट पहनते हैं और बोलते हैं हम लोग सादा लिबास, एकदम हम लोग नीट एंड क्लीन है। आप बताओ, आप 10 लाख के लिबास आप कहाँ से लाते हो? और जो सीएम आज एक सादे लिबास में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, आप उस पर किस ठोस बुनियाद पे आप उस पर आरोप लगाते हो? आप ज़रा सोच के देखो अपने आरोप पे। और आप ज़रा आरोप लगाने वाले से मैं बोलना चाहती हूँ, आप जो आरोप लगाते हो तो पहले ख़ुद को एक बार ज़रा छान लिया करें कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है। और अगर मैं ये आरोप किसी के ऊपर लगा रहा हूँ तो क्या वो आरोप घूर के मेरे ऊपर आ सकता है? आप खुद देखो ना, 10 लाख के सूट बूट कौन पहनते हैं? सूती अगर इतने ही है तो आज खादी में भी अगर आ सकते हो तो आप खादी में आ जाओ, एक नॉर्मल खादी में रहो। आपके तरह कोई जेट प्लेन, आपके तरह कोई हवाई जहाज़, आपके तरह कोई खर्च, आपके तरह कोई वर्ल्ड टूर कोई नहीं करता है। मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, बट लोग बहुत डायरेक्टली समझ भी रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल ये सच है। आप खुद आप देख लो, आप हर जगह नज़र उठा के देखो, बीजेपी की कौन सी मिनिस्टर, कौन से एमएलएस, कौन से एमपीज़ अच्छे से नहीं रह रहे हैं। आप बताओ मुझे, कौन पुचका खाता है, कौन चाट खाता है, कौन गवैया है, कौन नचैया है? आप खुद नज़र उठा करके आप देखो। आप कोई भी राज्य में चले जाओ, बीजेपी के जितने नेता हैं, आप कितने सारे स्टिंग ऑपरेशन से आप देख लो बीजेपी के नेता लोग क्या करते हैं और किस तरीके से वो लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। सब लोग अपने अपने जगह पे पदवी पे बैठ तो ज़रूर गए हैं, लेकिन अपनी पदवी का उनको जो दर्जा मिला है उसको पूरी तरीके से वो निभा नहीं रहे हैं। वो क्या करते हैं, उनकी पार्टियाँ आप जानते हैं, वो किस तरीके से पार्टी करते हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और कैसे कैसे लोग उस पार्टीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, किस तरीके से उन लोगों की ऑर्केस्ट्रा पार्टीज़ होती है। तो इससे बोलने की क्या ज़रूरत? आप बताइए कौन से टीएमसी लीडर्स की क्या पार्टीज़ है, क्या किस तरीके से वो लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, किस तरह। आप देखिए टीएमसी पार्टी का काम करती है, काम करने से फुर्सत मिले तभी तो वो कुछ करें। और जो पार्टियां निठल्ले बैठी हैं तो जाहिर सी बात है वो एंजॉय करेंगी और ही रहेगा। और जिनको खुद का डर होता है ना, वो दूसरों पे आरोप ही लगाते हैं। तो वो आरोप लगा के खुद को बचाने की उनकी कोशिश रहती है। और उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी उन लोगों के बारे में। देखिए, किस पार्टी में क्या जगह मिलती है वो तो बात की बात है। आपने बहुत ये सवाल आपका है और ये आपकी सोच है कि अगर मुझे टीएमसी पार्टी में अगर जगह मिलती है तो किसी भी पार्टी में कोई भी जगह मिलती है, वो तो बात की बात है। सबसे पहले जो आपने कहा काम करने के बाद, तो मैं डेफिनेटली काम कर रही हूँ। ये आज कोई भी वार्ड में आप चले जाओ, कहीं भी आप पूछ लो,
कोई भी वार्ड के लोग हैं, आज भाई 78 वार्ड को बिलोंग करते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं आपके काम को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप किस तरीके से काम करती हो, मुझे बहुत दिनों से इस बारे में पता था कि आप ऐसा काम करती हो और इसलिए मैं आपके न्यूज़ को रेगुलर फॉलो भी करता था। तो काम तो मैं कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी। जो मेरा जज्बा है, ये हौसला, ये पेशेंस, काम करने का ये एक जज्बा होता है, जो ये सारा हौसला मुझे मेरे शौहर हाजी उमर फ़ारूक से मुझे ये विरासत में मिली है। तो मैं उनके विरासत को संभाल के रखना चाहती हूँ और संभाल के रखने का मकसद ये है कि उसे छुपा के नहीं, उसे दुनिया के सामने दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, जो जज्बा वो रखते थे वो जज्बा मैं भी रखती हूँ। मैं उसी तरीके से काम करती रहूँगी। पार्टी का जो भी होगा वो बात का बात है, मगर मैं काम करने से पीछे नहीं हटूँगी। मैं अभी मैं काम कर रही हूँ और मैं सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हूँ, जो सब लोग जानते हैं। और मुझे काम करना बहुत पसंद है। मैं अगर मुझे कोई 24/7 बोलता है कि काम करो, तो बिना सोए मैं 24/7 में काम कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे वो स्टैमिना दिया है और मैं अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप किसी से भी यहाँ पूछ लो, मैं नॉन स्टॉप काम करती हूँ। मैं सुबह अगर मुझे 6 बजे 5 बजे भी उठना पड़ता है, और मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहिए, मैं सुबह 5 बजे सोती हूँ। ये मेरी रोज़ की रूटीन है, क्योंकि मुझे फ़जर पढ़ के सोना है। तो मैं सुबह 5 बजे सोती हूँ। अगर मुझे आप 7 बजे भी बोलोगे ना कि 2 घंटे में अपना वो पावर नैप लेके उठ जाओ, तो मैं पावर नैप लेकर के मैं उठ भी सकती हूँ। और मैं उठती हूँ जब मेरे पेशेंट्स के ऑपरेशंस रहते हैं, तो मैं उस वक्त सुबह 7 बजे उठ करके उनके साथ रहती हूँ और शाम तक मैं उनके साथ रहती हूँ, जब तक कि उनके ऑपरेशंस नहीं हो जाते हैं। मैं उनके फैमिली मेम्बर्स को उनको हैंड ओवर नहीं कर देती हूँ। तो ये एक दिन का किस्सा नहीं है, ये रेगुलर का किस्सा है। दूसरे दिन मेरा कैंप रहता है, तो मैं नॉन स्टॉप काम करती रहती हूँ। तो मुझे काम करने का जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं करती रहूँगी इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ होती है, तो वो है। मैं घर के काम भी करती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी संभालती हूँ। उसके साथ जब मुझे होता है, मैं कभी भी निकल जाती हूँ काम के लिए। मेरे लिए कोई बाइंडिंग्स नहीं है कि मैं काम कैसे करूँगी, किस वक्त करूँगी।